वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स यूनिट 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सम नंबर 10। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे सम नंबर 10 की रकम हम पहले देखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ बर्थ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012 इज गिवन बिलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 350। बिल्डिंग की हमें प्रेजेंट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू दी हुई है, तो हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग पे टिक मार्क कर देंगे। एंड फर्नीचर इज 3000। फर्नीचर की भी मार्केट वैल्यू दी हुई है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड फर्नीचर पे टिक मार्क कर देंगे। सेकंड पॉइंट, द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द अदर कंपनीज डूइंग सच बिजनेस इज 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 15%। पॉइंट नंबर 3, profit for the last 3 years has shown an increase of rupees 45,000 annually, यानी लास्ट 3 ईयर से 45,000 प्रॉफिट एन्युअली इंक्रीज हो रहा है, तो वो स्टेप 3 में हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो हम 1 to 5 स्टेप कैलकुलेट करते थे, सेम 1 to 5 स्टेप कैलकुलेट करके हम गुडविल फाइंड करेंगे। पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ टैक्स इज 50% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 11-12 इज बिफोर डिडक्टिंग द टैक्स, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 11-12 का, वो कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर टैक्स, यानी 11-12 की टैक्स प्रोविजन करनी बाकी है, वो हम कैलकुलेट करके लायबिलिटीज में लिखेंगे स्टेप 1 में। पॉइंट नंबर 6, द कंपनी हैज बीन ट्रांसफरिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर टू इट्स जनरल रिजर्व अकाउंट। कंपनी एवरी ईयर जनरल रिजर्व अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रही है? 20% ऑफ द प्रॉफिट। हमने जो फर्स्ट सम किया था उसमें अमाउंट दे दी थी, यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ दी शेयर्स। शेयर्स की हमें फेयर वैल्यू फाइंड करनी है, तो फेयर वैल्यू फाइंड करने से पहले हम 1 to 5 स्टेप में गुडविल फाइंड करेंगे। देन आफ्टर स्टेप नंबर 6 आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, देन स्टेप नंबर 7 मार्केट वैल्यू एंड लास्ट स्टेप नंबर 8 फेयर वैल्यू आएगा। अब हम स्टेप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में हम इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते। नंबर 1 बिल्डिंग दिया हुआ है 60,000, लायबिलिटी साइड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दी हुई है 350। सपोज हमें 350 अमाउंट नहीं दी होती तो हम कितना लेते? 60,000 माइनस 10,000 यानी 50,000, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी है, तो फिर हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग मार्केट वैल्यू 3,50,000। उसके बाद फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस इज 10,000 बट मार्केट वैल्यू इज 3,000, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मार्केट वैल्यू। फर्नीचर उसकी मार्केट वैल्यू 3,000। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक हमें मार्केट प्राइस पे ही दिया हुआ है 450, तो हम लिखेंगे स्टॉक 4,50,000। देन 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेटर्स, 3 लाख माइनस बैड डेट रिजर्व 20 यानी 2,80,000, डेटर्स लिखेंगे 280। नेक्स्ट बैंक बैलेंस 60,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक बैलेंस 60,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो फिक्टिशियस असेट्स है जो कंसीडर नहीं होगी। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते तब इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते। तो यहाँ पे टोटल असेट्स 11,40,000 क्लियर। अब हम लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में यहाँ पे करंट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 430, वो कौन सा है? बिफोर टैक्स, यानी करंट ईयर की टैक्स प्रोविजन करनी बाकी है जो कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर 2011-12। कितना प्रॉफिट है? 4,30,000 प्रॉफिट, उस पे 50% टैक्स यानी 2,15,000 टैक्स प्रोविजन। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो वो लायबिलिटीज में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 48,000 यानी टोटल लायबिलिटीज 2,63,000।
असेट्स और लायबिलिटीज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लिखेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स यानी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल असेट्स 11,43,000 एंड टोटल लायबिलिटीज 2,63,000। 11,43,000 माइनस 2,63,000 यानी 8,80,000 हमें नेट असेट्स मिलेगी। उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल हमें कितनी दी हुई है बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी साइड 1008% इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे हम। प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो सिर्फ इक्विटी कैपिटल लेस करेंगे हम, यानी हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर 7,80,000। स्टेप 1 इज कंप्लीट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में फाइंड की 7,80,000 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 उसमें दिया हुआ है 15% यानी मल्टीप्लाई 15% इज इक्वल टू 1,17,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें मिलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट स्टेप 3, तो यहां पे हमें प्रॉफिट में एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 में बोला है कि एवरी ईयर लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 45,000 से, और 11-12 का प्रॉफिट कितना है 4,30,000। तो फिर वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मेट हम लिखेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर कैलकुलेशन नंबर 1, यानी 4 लाख अमाउंट कैसे आई वो पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, उसमें हम 4 कॉलम बना देते हैं। कॉलम नंबर 1 इज ईयर, सेकंड कॉलम इज प्रॉफिट, कॉलम नंबर 3 इज वेट एंड कॉलम नंबर 4 इज वेटेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे 11-12 ईयर हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 11-12 लास्ट में। 3 ईयर के बेस पे कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे कितने ईयर लिखेंगे हम 3, तो रिवर्स जाएंगे यानी 10-11 देन आफ्टर 9-10। 11-12 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 430, वो हम लिखेंगे। अब बाकी 2 ईयर का प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 11-12 4,30,000, यानी 11-12 का प्रॉफिट 430 है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हैज बीन इंक्रीज ऑफ ₹45,000 एनुअली, यानी लास्ट 3 ईयर से 45,000 प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब हम रिवर्स जा रहे हैं तो अमाउंट क्या होगी माइनस, यानी 45,000 लेस करेंगे हम यहाँ पे, तो फिर हमें 3,85,000 अमाउंट मिलेगी। वो कौन से ईयर का प्रॉफिट होगा 10-11। उसके बाद अगेन 45,000 हम लेस करेंगे, यानी हमें 3,40,000 अमाउंट मिलेगी। वो कौन से ईयर का प्रॉफिट होगा 9-10। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9-10 में 3,40,000, 10-11 में 3,85,000 एंड 11-12 में 4,30,000। अगेन 430 हमें दिया हुआ है, उसमें से 45,000 लेस करके हमने अमाउंट फाइंड की 3,85,000। अगेन उसमें से 45,000 लेस करके हमने फाइंड किया 3,40,000। एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। उसके बाद वेट 1, 2, 3 लिखेंगे। कॉलम नंबर 4 वेटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी प्रॉफिट इंटू वेट। 340 इंटू 1 यानी 3,40,000, 3,85,000 इंटू 2 यानी 7,70,000 एंड 4,30,000 इंटू 3 यानी 12,90,000। टोटल होगा 24 लाख और वेट का टोटल 6। फॉर्मूला वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेज प्रॉफिट 24 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वेट 6, यानी यहाँ पे हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा 4 लाख रुपीज, जो यहाँ पे हमने दिखाया है वो 4 लाख रुपीज। क्लियर। अब वो कौन सा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले उसमें से टैक्स लेस करेंगे हम। टैक्स रेट कितना है 50%, यानी माइनस टैक्स 50%।
4 लाख के 50% 2 लाख लेस करेंगे, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलेगा 2 लाख। उसमें से लेस होगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में दिया हुआ है असेट साइड। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ना दी हो तभी बुक वैल्यू लेनी है। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू दी हुई है 4 लाख। कितने परसेंट की सिक्योरिटीज है, 4%, यानी 4 लाख के 4% 16,000 इंटरेस्ट मिलेगा जो टैक्सेबल है। अब उसमें से टैक्स लेस होगा, टैक्स रेट 50%, यानी 16,000 के 50% 8,000 हम लेस करेंगे यहाँ पे, तो नेट अमाउंट हमें मिलेगी 8,000। 4 लाख इंटू 4% इज इक्वल टू 16,000 लेस टैक्स 50%, यानी 8,000 लेस करके नेट अमाउंट हमें मिलेगी 8,000। फिर उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख, कितने परसेंट की, 8%, यानी 1 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू 8,000। इट्स अ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। 8 and 8 16,000 इसमें से हम लेस करेंगे, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,84,000। स्टेप 3 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 3 में फाइंड किया वो, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो स्टेप 2 में फाइंड किया। एवरेज प्रॉफिट 1,84,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया 1,17,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,84,000 माइनस 1,17,000, यानी 67,000 सुपर प्रॉफिट मिलेगा हमें। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे स्टेप 4 में अमाउंट हमने फाइंड की 67,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4th में बोला है 3 इयर्स लेने हैं परचेज ईयर, तो यहाँ पे 3 ईयर लेंगे हम, यानी 2,01,000 अमाउंट हमें मिलेगी गुडविल की। 1 to 5 स्टेप जो आप चैप्टर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ के आए हो उस हिसाब से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करने की फॉर्मूला, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नेट असेट्स यानी क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट असेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड जो फाइंड की वो 7,80,000 प्लस न्यू गुडविल एज पर स्टेप 5 2,01,000 जो स्टेप 1 में फाइंड की वो, प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एज पर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें दिए हुए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसकी फेस वैल्यू नहीं लेनी है, बुक वैल्यू लेंगे 380। अब लायबिलिटी साइड उसका डेप्रिसिएशन फंड दिया है 45,000, वो हम लेस करेंगे, यानी यहाँ पे बुक वैल्यू 380 माइनस डेप्रिसिएशन फंड 45,000, यानी हमें अमाउंट मिलेगी 3,35,000 प्लस अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे एक ही इक्विटी शेयर है 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फुल्ली पेड अप है, यानी कोई भी अनपेड कॉल यहाँ पे नहीं है, तो डैश। इस अमाउंट का हम टोटल करेंगे, यानी नेट असेट्स मिलेगी हमें 13,16,000। नेट असेट्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट असेट्स 13,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए बैलेंस शीट में देखेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी 4,000, यानी डिवाइडेड बाय 4,000 शेयर्स, यानी 329 रुपीज हमें मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर। स्टेप 6, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट असेट्स 13,16,000, इन चारों का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,000, यानी 329 रुपीज। उसके बाद स्टेप नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर की मार्केट वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला देखेंगे पहले हम।
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। अब रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड नंबर के पॉइंट में 15%, तो हम लिखेंगे 15% इनटू पेड अप वैल्यू। बैलेंस शीट में देखो एक ही इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड अप 100 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पे लिखा है 100 रुपीज। अब यहाँ पे 38% कहां से आया वो कैलकुलेट करेंगे हम। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। अब डिवाइजेबल प्रॉफिट किस तरीके से आया तो उसकी कैलकुलेशन ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेप 3। स्टेप 3 में जहां हमने यहाँ पे फाइंड किया है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 4 लाख, उसमें से टैक्स लेस करके आफ्टर टैक्स कितना मिला 2 लाख, तो हम डायरेक्ट आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट ले लेंगे 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख, उसमें से दो चीज लेस होगी। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सेकंड इज अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी जो प्रॉफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिवाइजेबल प्रॉफिट यानी कौन सा प्रॉफिट, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में जो प्रॉफिट आता है वो। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितनी प्रेफरेंस कैपिटल है बैलेंस शीट में देखो 1 लाख, उसके 8% यानी 8000 लेस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है जनरल रिजर्व में। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 6 में देखो द कंपनी हैज बीन ट्रांसफरिंग 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरी ईयर टू इट्स जनरल रिजर्व अकाउंट। 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2 लाख, उसके 20% यानी 40,000 अमाउंट लेंगे हम। अब ये दोनों अमाउंट इसमें से लेस होगी, 2 लाख माइनस 8,000 माइनस 40,000 यानी 1,52,000। इट्स अ डिवाइजेबल प्रॉफिट, जो यहाँ पे हम लेंगे 1,52,000 डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे पेड अप इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट में देखो कितनी है 4 लाख रुपीज, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 यानी रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा हमें 38%, जो यहाँ पे हमने लिखा है वो 38% डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% इंटू पेड अप वैल्यू 100 रुपीज यानी 253.33 हमें मिलेगा आंसर मार्केट वैल्यू 253.33। स्टेप नंबर 7 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 8 फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड की 329 प्लस मार्केट वैल्यू हमने फाइंड की 253.33 डिवाइडेड बाय 2 यानी 291.17 रुपीज फेयर वैल्यू का आंसर। क्लियर। 1 to 8 स्टेप में सम ओवर हुआ। अब यहाँ पे आपको होमवर्क में सम नंबर 29 विजय कंपनी लिमिटेड पेज नंबर 168 पे दिया हुआ है। गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2012 में वो सम पूछा गया था। सम नंबर 29 विजय कंपनी लिमिटेड आपको प्रैक्टिस के लिए घर से होमवर्क में करना है। थैंक्स।